वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद न्यू सेशन रिवीजन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड that can be put in a room of 10 into 10 into 5 meter. The length of the longest chord. जिस रूम में आप बैठे हैं that is the cuboid shape and the diagonal is the longest side of this cuboid. अगर डायगोनल की शेप पे रखे तो सबसे लंबी रोड आ सकती है. इज इट क्लियर? तो हमें उसका डायगोनल निकालना पड़ेगा लॉन्गेस्ट रोड रखने के लिए. लॉन्गेस्ट रोड पुट इन रूम दैट इज डायगोनल ऑफ क्यूबाइड. व्हाट इज द फार्मूला टू डायगोनल ऑफ क्यूबाइड? दैट इज लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. एंड व्हाट इज द गिवन? लेंथ इज 10 स्क्वायर, width is also 10 but height is 5 square. 10 square 100, also this is 100 and 5 is 25. Now plus it, that is 2 to 5. The square root of 2 to 5, that is 25, so 15 meter. So longest rod put in a room of 10 by 10 by 5 is 50. Is it clear my dear? I hope you understand this question. चलिए next question पे आइए. What is our next question? Yes. The radius of two cylinders. It is given the radius of two cylinders. This is given. R in the ratio, that is 2:3, and their height R in the ratio, that is 5:3. Find the ratio of volume. Find ratio of their volume. इनके वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना आपने. What is given? That there is two cylinders. And what is given? The radius of ratio of radius of these two cylinders. That is 2:3. And next the ratio of height of this cylinder, that is 5:3. Right? What is the find the ratio of their volume. Volume का ratio find out करना है. Let the radius of first cylinder. हमने first cylinder का जो radius मान लिया वो that is R. And radius of second cylinder, that is R2. And height of first cylinder, that is H1. And height of second cylinder is H2. मुझे उनके वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना है. V1 upon V2. What is the volume of the cylinder? That is pi R1 square H1 upon pi R2 square H2. Now pi to pi cancel. R1 upon R2. This is given. The ratio of R1 R2 is 2:3 and H2 is 5:3. Put here 2 upon 2 into 2 दो बार लिखूंगा. नीचे भी 3 into 3 दो बार स्क्वायर. H1 is 5, H2 is 3. Now कुछ कट रहा है नहीं. 5 to the 10 to the 20 upon 3 to the 9 3 to the 27. So ratio is 20:27. Is it clear my dear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? या इन अ सिलेंडर if radius is double,
रेडियस को डबल कर दे एंड हाइट हाफ, और हाइट को क्या कह दिया उसने, हाफ कर दो। देन इट्स कट सरफेस एरिया बिकम्स विल बी, इसका कट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ये बताना है बेटा। उसने कहा अगर रेडियस को डबल कर दे और हाइट को आधा कर दे तो हमारा कट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ये बताना होगा। ठीक है, लेट द रेडियस इज r एंड हाइट इज h। मैंने मान लिया कि रेडियस r था और हाइट h, तो अब मैं पहले कट सरफेस एरिया निकालूंगा। कट सरफेस एरिया क्या है, सॉलिड दैट इज सिलेंडर, एंड व्हाट इज द फार्मूला टू कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई r h। नाउ रेडियस इज, उसने कहा था हाफ कर दो, सॉरी डबल कर दो, 2r होगी, एंड रेडियस इज, हाइट इज हाफ, तो h पहले h था तो अब h अपॉन 2 कर दो। नाउ कट सरफेस एरिया ऑफ cylinder, that is again 2 pi r है, but here r is 2r and h is h upon 2, h की वैल्यू h upon 2 होगी थी और r की वैल्यू 2r होगी थी। now solid 2 to 2 cancel, there is 2 pi r h, पहले भी 2 pi r h थी, अब भी 2 pi r h, तो कोई फर्क पड़ा उसमें, so cut surface area will become same, remain same, क्या रहेगा सेम, कैसा रहेगा दोनों में सेम। इज इट क्लियर? नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, this is the important question. The radius of a sphere. This is important, very important question. And the question is also NCERT example. Increase by 10%. उसने कहा कि अगर किसी भी स्फीयर का रेडियस को 10% इंक्रीज कर दो तो व्हाट इज इट्स न्यू वॉल्यूम, इसका नया वॉल्यूम इंक्रीज कितना हो जाएगा पहले से, ये बताना। इज इट क्लियर? चलिए देखो बेटे, रेडियस को पहले से 10% इंक्रीज करा, पहले तो लेट द रेडियस इज, हमने मान लिया जो रेडियस था वो r ही था, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दैट इज 4/3 पाई r, यही होगा पहले। ठीक है, नाउ रेडियस इज इंक्रीज बाय 10%, तो पहले r था, r का 10% और बढ़ा दिया, 10/100, 0 to 0 कैंसिल, व्हाट इज द एलसीएम, दैट इज 10r plus r, that is 11r upon 10. Now again find out the volume of sphere, 4/3 pi r cube, अब r की जगह क्या हो गया बेटे, 11/10 r का होल क्यूब, 4/3 pi into 11 का क्यूब that is 331 upon 10 का क्यूब 1000 into r cube, बट इसको इससे डिवाइड करूंगा मैं तो कितना हो गया 1 पॉइंट, r क्यूब ऐसे रहने दो, डिवाइड कर दो 1.331। देखिए बेटे पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई r क्यूब, अब हो गया इतना, तो कितना इंक्रीज हुआ, माइनस कर दूंगा, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, इसमें से क्या कर दूंगा माइनस पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, कॉमन इज 4/3 पाई r क्यूब, अंदर क्या रहेगा 1.331 माइनस 1, माइनस करूंगा तो 0.3331 4/3 पाई r क्यूब, यानी पहले से कितने परसेंट बढ़ा, 0.331% इन इंक्रीजिंग, तो जितना इंक्रीज हुआ ऊपर अपॉन किस पर इंक्रीज हुआ बेटे, पुराने वाले पर, तो पुराना कितना था आपका, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100, ये इससे कैंसिल, इज इट क्लियर? तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट इतना आ जाएगा, देयरफॉर 33.1% ये increase. Is it clear my dear? I hope you understand all the question of this session. Till in new session we discuss about the further question of surface area and volume. Till then, thank you very much my dear.